वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद की मशहूर व मारूफ आयत करीमा को तिलावत करने की सआदत हासिल की है। आइए आगाज़ गुफ्तगू से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पना में दुरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, इस्लामी साल का आखिरी महीना और आखिरी महीने का आखिरी जुमा है और इसी महीने के आखिरी अय्याम में अमीरुल मुमिनीन इमामुल आदिलीन हजरत सैयदुना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई, इसलिए उनका जिक्र करना भी लाजिम और जरूरी है। मोहतरम हजरात, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हजरत सैयदुना उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में यूं खिराज़े अकीदत पेश करते हैं कि वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। तर्जमाने नबी हम ज़बाने नबी, तर्जमाने नबी हम ज़बाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। हजरत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हु अजीम सहाबी रसूल है, अशरे मुबश्शरा में से है। आसमानों में आपको फारूक के नाम से पहचाना जाता है। आसमानी किताब तौरेत में आपका नाम मंतिकुल हक है और इंजील में आपका नाम काफी है। जन्नत में आपका नाम सिराज होगा। दौरे जाहिलियत और दौरे इस्लाम दोनों में आपका नाम उमर ही रहा। उमर का माना है आबाद करने वाला या आबाद रखने वाला। चूंकि हजरत उमर के सबब इस्लाम को आबाद होना था, लिहाजा आप इस्म बा मुसम्मा हुए, यानी जैसा आपके नाम का मतलब था आपने वैसे ही कारनामे अंजाम दिए। आपके बहुत से अलकाब हैं, मशहूर लक़ब फारूक है और ये लक़ब बारगाहे रब्बुल आलमीन से अता हुआ। चुनांचे हजरत नज़्ज़ाल बिन सबरा फरमाते हैं कि एक दिन हमने अली मुर्तज़ा से अर्ज किया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमें उमर इब्न खत्ताब के बारे में कुछ बताइए। तो आपने फरमाया
कि उमर वो शख्सियत है जिन्हें अल्लाह ताला ने फारूक लक़ब अता फरमाया, क्योंकि आपने हक को बातिल से जुदा कर दिखाया। हजरत उमर की जात से इस्लाम को बेशुमार फायदे हुए, इसलिए उलमाए किराम ने आपको कसीर अलकाब के साथ मुलक़्क़ब किया था। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फतवा रज़विया में आपको कई अलकाब के साथ याद फरमाया। मिसाल के तौर पर अमीरुल मोमिनीन, गैज़ुल मुनाफिकीन, इमामुल आदिलीन, इस्लाम की इज्जत, इस्लाम की शौकत, इस्लाम की कुव्वत, इस्लाम की दौलत, इस्लाम की ताज, इस्लाम की मेराज, सैयदुल मुहद्दिसीन, मिफ्ताहुल इस्लाम, शहीदुल महराब, ये सारे अलकाब और लक़ब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबाए किराम में एक मुनफरीद मकाम रखते थे। यही वजह है कि कुरान करीम की कई आयतें आपकी शान में नाजिल हुई। सिर्फ 2 आयतें पेश करता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि प्यारे आका पर 39 लोग ईमान ला चुके थे। फिर जब हजरत उमर मुसलमान हुए तो मुसलमानों की तादाद 40 हो गई। उस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, कि ए प्यारे नबी आपके लिए अल्लाह ताला काफी है और जितने ये ईमान वाले आपके पैरवी करने वाले हैं वो आपके लिए काफी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि एक रोज प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी मामले में फिक्रमंद थे। हजरत उमर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फिक्र की क्या बात है? अल्लाह ताला आपके साथ है, फरिश्ते आपके साथ है, हजरत जिब्राइल और मिकाइल आपके साथ है, अबू बकर सिद्दीक आपके साथ है, उमर आपके साथ है, उस्मान आपके साथ है, अली आपके साथ है, सारे सहाबा सारे मुसलमान आपके साथ है। जब फारूक आज़म ने प्यारे मुस्तफ़ा की दिलजोई फरमाई तो अल्लाह ताला ने हजरत उमर की तस्दीक में यह आयत नाज़िल फरमाई। इरशाद हुआ, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्राइल व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन, कि बेशक अल्लाह ताला उनका मददगार है और जिब्रील अमीन और नेक ईमान वाले। तो आप देखिए हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम शख्सियत है कि अल्लाह ताला ने आपकी शान बयान फरमाई। कुरान करीम की कई आयतें हजरत फारूक आज़म की राय के मुवाफिक नाजिल हुई। मिसाल के तौर पर एक मर्तबा हजरत फारूक आज़म ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क्यों ना हम मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना। तो आयत करीमा नाज़िल हुई, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। क्या है मुसलमानों, इब्राहिम के खड़े होने की जगह नमाज पढ़ो। इसी तरह एक मर्तबा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, अगर हम सफा मरवा की सई करें तो कितना अच्छा होगा। तो अल्लाह ताला ने आयत मुक़द्दसा नाज़िल फरमा दी, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। तो ये हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेशुमार फज़ाइल व मनाक़िब बयान फरमाए। चुनांचे हदीस पाक में है कि एक मर्तबा जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर थे। हजरत उमर का जिक्र हो तो सरकार ने फरमाया कि ऐ जिब्राइल, उमर के फजाइल और अल्लाह ताला के यहाँ उनका मकाम और मर्तबा बयान कीजिए। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह,
हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जितनी उम्र पाई, यानी 950 साल या 1000 साल, इतना अरसा मैं आपकी खिदमत में रहूं और उम्र के फजाइल बयान करता रहूं, फिर भी उम्र के फजाइल खत्म नहीं हो। एक मर्तबा हजरत फारूक आज़म ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे ये बताइए कि मेराज की रात आपने जन्नत में क्या क्या देखा? तो प्यारे आका ने फरमाया कि ऐ उमर, अगर मैं इतना अरसा रहूं तुम्हारे दरमियान जितना अरसा नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में रहे, और मैं जन्नती वाक़ियात मुशाहिदात बयान करूं, तब भी खत्म नहीं होगी। लेकिन ऐ उमर, जब तुमने जन्नत के बारे में सवाल किया है तो मैं तुम्हें वो बात बताऊं जो तुम्हारे अलावा किसी को नहीं बताई। फरमाया, ऐ उमर, मैंने जन्नत में एक आलीशान महल देखा जिसकी चौखट जन्नती जमीन के नीचे थी और उसके ऊपर वाला हिस्सा अर्श के दरमियान में था। मैंने जिब्राइल से पूछा कि ऐ जिब्राइल, इस आलीशान महल के बारे में जानते हो, तो जिसकी चौखट जन्नती जमीन के नीचे है और उसके ऊपर वाला हिस्सा अर्श के दरमियान में है। तो जिब्राइल ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मैं नहीं जानता। फिर मैंने पूछा, क्या जिब्राइल, इसकी रोशनी लाइट तो ऐसी है जैसे दुनिया में सूरज होता, चलो यही बता दो कि इस तक कौन पहुंचेगा और इसमें रिहाइश कौन इख्तियार करेगा, यानी इस महल में कौन रहेगा? तो जिब्राइल ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, इस महल में वही रहेगा जो हक बात कहता है, हक बात की तलकीन करता है, और जब कोई उसे हक बात कहता है वो गुस्सा नहीं करता और उसका इंतकाल हक पर ही हो। मैंने पूछा, जिब्राइल, क्या तुम्हें उसका नाम मालूम है? तो अर्ज की, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मुझे उसका नाम मालूम है, वो एक ही तो शख्स है। फरमाया, वो कौन है? कहा, वो उमर इब्न खत्ताब है। ये सुनकर हजरत उमर पर रिक्कत तारी हो गई। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, पिछली उम्मतों में मुहद्दिस होते थे, मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दिस है वो उमर इब्न खत्ताब है। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मुहद्दिस किसे कहते हैं? फरमाया, मुहद्दिस वो है जिसकी जबान पर फरिश्ते बोलते हैं। उम्मन हमारे यहाँ मुहद्दिस उसके लिए बोला जाता है वो जो हदीस का जानने वाला हो, हदीसों का आलिम हो, हदीसें जिसको ज़बानी याद हो से मुहद्दिस कहते हैं। लेकिन हदीस में जिस मुहद्दिस का लफ्ज़ आया है उससे मुराद हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु है। मुहद्दिस वो है जिसकी ज़बान पे फरिश्ते बोलते हैं। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि आसमान में कोई फरिश्ता नहीं ऐसा मगर वो उमर की इज्जत करता है, और जमीन पर कोई शैतान नहीं मगर वो उमर से दूर भागता है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जिस रास्ते पर उमर चलता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता वो उमर इब्न खत्ताब होता। तो आप देखिए क्या शानदार फज़ाइल बयान फरमाए हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। मोहतरम हजरात, हम जब दुनिया में नहीं आए उस वक्त भी हमें कोई नहीं जानता, हमें किसी ने ख्वाब में भी नहीं देखा हो। जब दुनिया में आ गए तो हमारे घर वाले, अजीज रिश्तेदार और चंद अहले मोहल्ला ही हमें जानते थे, इसके अलावा हमें कोई नहीं जानता था। अब जब हम बड़े हो गए तो अब भी हमें जानने वाले बहुत थोड़े लोग, किसी के सैकड़ों में होंगे, किसी के हजारों में होंगे, किसी के लाखों में होंगे, मगर सहाबा और अहले बैत ये वो अजीम शख्सियतें हैं
कि अभी वो दुनिया में नहीं आए थे कि उनके तज़किरे दुनिया में मौजूद थे, लोग उन्हें जानते भी थे और उनका जिक्र खैर भी करते थे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और उनके साथ वाले काफिरों पर सख्त है, आपस में नरम दिल है और तू उन्हें देखेगा रकू करते हुए, सजदा करते हुए और अल्लाह का फज़ल तलाश करते हुए। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में सहाबा किराम की पहचान करवाई। सहाबा कौन है, सहाबा का तारुफ करवाया कि सहाबा कौन है। फरमाया ये वो लोग हैं जो कसरत से नमाज पढ़ते हैं, कसरत से रुकू करते हैं, कसरत से सजदे करते हैं और ये आपस में नरम दिल है, काफिरों पर सख्त है और ये रियाकारी नहीं करते, दिखावे के लिए कोई इबादत नहीं करते, बल्कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा को हासिल करना है। ये पाकीज़ा व साफ बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ज़ालिका मसलुम फित तौरात व मसलुम फिल इंजील के सहाबाए किराम की ये खूबियां जो बयान की गई है कुरान में, ये तौरात में भी थी और इंजील में भी थी। तो ये सहाबाए किराम वो अजीम शख्सियतें हैं जिनका जिक्र आसमानी किताबों में है। चुनांचे हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा एक पादरी से पूछा कि हल तजिदूना फी शैइन मिन कुतुबिकुम, कि क्या तुम्हारी किताबों में हमारे बारे में कुछ लिखा है? तो पादरी ने जवाब दिया कि हाँ हमारी किताबों में लिखा है। पूछा क्या लिखा है? कैफ तजिदूनी, तुम मुझे अपनी किताबों में कैसा पाते हो? तो पादरी ने कहा कि हमारी किताबों में लिखा है करनुम मिन हदीद, कि आप लोहे का सींग। ये सुनकर हजरत उमर ने हैरत से कहा कि लोहे का सिंह, इसका मतलब क्या है? तो उसने कहा अमीरुन शदीदुन, यानी दीनी अहकाम नाफिज करने में सख्ती करने वाले हाकिम। तो इस पर हजरत उमर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसी तरह एक मर्तबा हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। अचानक आपकी पिंडली मुबारक खुल गई, कपड़ा हट गया। इत्तेफाक उसी वक्त अहले नजरान में से किसी की नजर आपकी मुबारक पिंडली पर पड़ी तो वहां सिया निशान मौजूद था। तो उस पर अहले नजरान बोले कि हाज़ल लज़ी तजिदो किताबेना युखरिजुना मिन अर्दिना, कि ये वही शख्स है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है और ये हमें हमारी जमीन से निकाल देगा। तो हजरत उमर के तज़किरे चर्चे आसमानी किताबों में भी है। मोहतरम हजरात, बैतुल मुक़द्दस के बारे में आपने सुना होगा, मुबारक सरजमीन है और अंबिया किराम की सरजमीन है। मस्जिद अक्सा है जहाँ हमारा किबला अव्वल है। ये पहली मर्तबा हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में फतह हुआ और इसकी फतह का वाक़िया बड़ा दिलचस्प हुआ। यूं के हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिपे सालार बनाया और लश्कर देकर बैतुल मुक़द्दस के लिए रवाना किया। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह लश्कर लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचे और ईसाइयों के किले को घेर लिए। 4 माह तक जंग चलती रही मगर कोई नतीजा ना निकला। बैतुल मुक़द्दस में ईसाइयों का एक बहुत बड़ा राहिब आलिम था उनका। एक दिन वो राहिब किले की दीवार पे चढ़ा और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को मुखातिब करके कहा कि हम हर हाल में तुमसे जंग लड़ेंगे और हमारे इस शहर को सिर्फ एक ही शख्स फतह कर सकता है और उसके औसाफ खूबियां हमारी किताबों में लिखी हुई है। वो
तुम नहीं हो। हजरत अबू उबैदा ने फरमाया वो कौन होगा और तुम्हारी किताबों में उसके औसाफ क्या होंगे? तो राहिब ने कहा कि वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती होगा, उसका नाम उमर इब्न खत्ताब होगा, लोग फारूक कहेंगे और दीनी मामलात में सख्त होगे। ये सुनकर हजरत अबू उबैदा खुश हुए और आपने हजरत उमर को खत लिखकर बैतुल मुकद्दस आने की दावत दी। हजरत उमर बैतुल मुकद्दस तशरीफ लाए। वो राहिब हजरत उमर को देखते ही पहचान गया और उसने अपनी कौम को पुकार कर कहा कि यही वो शख्स है जिनका जिक्र हमारी किताबों में है, यही हमारे शहर को फतह करेगा। चुनांचे उन्होंने बगैर जंग किए बैतुल मुकद्दस हजरत उमर के हवाले कर दिया। मोहतरम हजरत, ये शान है हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की। मोहतरम हजरत, सहाबाई किराम में बाज वो है जो मौजज़ात देखकर मुसलमान हुए। किसी ने शक्कुल कमर का वाक़या देखा, मुसलमान हो गया। किसी ने चांद को, सूरज को टुकड़े, सूरज को फिरते हुए देखा, सूरज को वापस पलटते हुए देखा तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। किसी ने ऊंट को फरियाद करते हुए देखा, किसी ने दरख्त को चलकर आते हुए देखा, किसी ने उंगलियों से चश्मे जारी होते हुए देखा तो मुसलमान हो गए। सहाबा में बाज वो है जो मौज़ात देखकर मुसलमान हुए, बाज वो है जो इस्लाम के दलाइल सुनकर इस्लाम की सच्चाई देखकर मुसलमान हो गए, बाज वो है जो अखलाक मुस्तफा से मुतासिर होकर मुसलमान हुए, और बाज वो है जो बगैर किसी दलील, बगैर कोई मौजज़ा देखे मुसलमान हुए, और बाज वो है जो कुरान सुनकर और कुरान पढ़कर मुसलमान हुए। उनमें सरे फहरिस्त हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम है। मोहतरम हजरत, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुरादे रसूल भी कहते हैं। मुरीद और मुराद में फर्क है। मुरीद वो है जो पीर को तलाश करता, पीर की रजा चाहता था, पीर को खुश करता था, और मुराद वो है जिसे पीर तलाश करता। तो सारे सहाबा मुरीदे रसूल है, फारूक आज़म मुरादे रसूल। मशहूर वाक़िया है कि हजरत उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। एक दिन सख्त गुस्से में नंगी तलवार लिए माज़अल्लाह प्यारे आका को शहीद करने के इरादे से चल पड़े। रास्ते में मालूम हुआ कि आपकी बहन भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुकी है। अब जो रुख काशाना अक्दस की तरफ था वो रुख बहन के घर की तरफ हो गया। मोहतरम हजरत, हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु एक अजीम शख्सियत है जिनसे शैतान दूर भागता, शैतान रास्ता बदल देता। आपने इस्लाम की कैसी खिदमत की है कि 22 लाख मुरब्बा मील हिंदुस्तान जैसे 4 अजीम मुल्क बने, ऐसी सल्तनत हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला। और इंसाफ देखिए, भेड़ और बकरी एक साथ पानी पिया गया। इंसाफ देखिए कैसा इंसाफ किया है। एक खातून का तेल गिर गया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आई, शिकायत की। आपने जमीन पर ठोकर मारी और फरमाया क्या उमर ने तुझ पर इंसाफ नहीं किया? बस इतना कहना था कि जमीन ने तेल वापस कर। एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में ज़लज़ला आया, हजरत उमर ने कोड़ा मारा, ज़लज़ला ठहर गया। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल नहीं किया। इस्लाम के सख्त दुश्मन थे, नंगी तलवार लेकर माज़अल्लाह प्यारे आका को शहीद करने के इरादे से चल पड़े। रास्ते में मालूम हुआ कि आपकी बहन भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुकी है। बहन के घर पहुंचे तो अंदर से कुरान करीम पढ़ने की आवाज आ रही थी।
दरवाजा खटखटाया, अंदर गए, बहन को खूब मार, बहनों को भी खूब मार, तशद्दुद किया, जुल्म और सितम किया, खूब मार। मगर जब देखा कि इतनी मार खाकर भी उनके दिल से इस्लाम की मोहब्बत कम नहीं हुई, प्यारे आका की मोहब्बत कम नहीं हुई, तो उमर का गुस्सा ठंडा हो गया। दिल में ख्याल आया कि ये कैसी लज्जत है, कैसी ताकत है, इस्लाम में कैसी लज्जत है, कितनी मार खाकर भी मोहब्बत कम नहीं हुई, इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहन से कुरान मांगा, बहन ने फरमाया कि नापाक लोग उसे हाथ नहीं लगा सकते, पहले गुस्ल करो या वजू करो, फिर कुरान करीम मिलेगा। हजरत उमर ने वजू किया, कुरान करीम को हाथ में लिया, सूरह ताहा की आयत सामने थी, पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पर पहुंचे, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मेरी इबादत कर। बस यही तक पढ़ा था कि कुरान ने अपना असर दिखाया, उमर का दिल पिघल गया, नूरे ईमान उमर के दिल में दाखिल हुआ। उमर पुकार उठे, मुझे प्यारे आका के पास ले चलो। उस वक्त हजरत खुबाब बाहर आए और कहा, उमर मुबारक हो, रात मुस्तफा ने दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बे उमर इब्नुल खत्ताब, ऐ अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। तो ये दुआ कबूल हो गई है। चुनांचे हजरत उमर और हजरत खुबाब बारगाह रिसालत में पहुंचे। उस वक्त सैयदुश शुहदा प्यारे आका के प्यारे चचा जान पहरा दे रहे थे, प्यारे ज़ैद इब्न अरकम के मकाम में मौजूद थे। हजरत हमजा ने कहा, या रसूल अल्लाह, उमर आ रहा है, अगर उसका नेक इरादा है तो ठीक है, वरना आज उसी की तलवार से उसी की गर्दन उड़ा दूंगा। प्यारे आका ने फरमाया, उमर आया नहीं, उमर लाया गया है। अल्लाहु अकबर। फिर हजरत उमर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। जब कलमा पढ़ा तो सहाबाए किराम ने इस कदर जोर से नारे तकबीर की सदाएं बुलंद की कि पूरा मक्का नाराए तकबीर की सदाओं से गूंज उठा। जिब्रील अमी हाजिर होते हैं और प्यारे आका को उमर के इस्लाम लाने पर मुबारकबाद देते हैं। तो मोहतरम हजरात, सारे सहाबा मुरीदे रसूल है और फारूक आज़म मुरादे रसूल है। सारी दुनिया खुदा से मुस्तफा को मांगती है और मुस्तफा खुदा से उमर को मांग रहे हैं। तो ये शान है हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की। मोहतरम हजरत, हजरत उमर को प्यारे मुस्तफ़ा से कैसा इश्क था, कैसी मोहब्बत थी। हुजूर की जुदाई में तड़पते रहते, रोते रहते। जब मनसब खिलाफत पर फाइज हुए तो आपने फरमाया, कुन्तु खादिमहु व अब्दहु, मैं प्यारे आका का गुलाम और आपका खादिम था। और आपकी ये गुलामी का दावा सिर्फ ज़बानी हद तक नहीं था, बल्कि वाकई आप हुजूर के सच्चे गुलाम थे। ये सारी जिंदगी सुन्नतों पर अमल करते हुए गुजारी। फिर आप देखें, हुजूर तो हुजूर है, हुजूर की अहले बैत के साथ कैसा प्यार है, कैसी मोहब्बत है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में सहाबाए किराम ने मदाइन को फतह, बेशुमार माले गनीमत मदीना मुनव्वरा या हजरत उमर ने मस्जिद नबवी में चटाइयाँ बिछवाई और सारा माले गनीमत उस पर ढेर करवा दिया। अब सहाबाए किराम माले गनीमत के लिए आए तो सबसे पहले हजरत इमाम हसन नवासाए रसूल खड़े हुए और अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो माल अता फरमाया है, इसमें से मेरा हिस्सा मुझे दे दे। फारूक आज़म ने फरमाया, आपके लिए पजीराई, इज्जत और करामत है। साथ ही उन्हें 1000 दिरहम दी। उन्होंने अपना हिस्सा लिया और चले गए। उनके बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अपना हिस्सा मांगा। फारूक आज़म ने फरमाया, आपके लिए भी पजीराई, करामत, इज्जत और शराफत है। साथ ही उन्हें 1000 दिरहम दिए।
उनके बाद आपके बेटे यानी हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला खड़े हुए, अपना हिस्सा मांगा। तो फारूक आजम ने फरमाया कि आपके लिए भी इज्जत और करामत है, और साथ ही 500 दिरहम अता किए। तो हजरत अब्दुल्ला ने अर्ज की, क्या है अमीरुल मोमिनीन, आपने इमाम हसन और इमाम हुसैन को 1,000 दिरहम अता किए और मुझे सिर्फ 500 दिरहम, हालांकि मैं हुजूर के साथ उस वक्त जिहाद में शरीक रहा जब ये हसन हुसैन कम सिन बच्चे थे, कम उम्र बच्चे थे। जब ये बचपन में थे तब मैं जिहाद में शरीक होता रहा, गज़वात करता रहा, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, तरक्की के लिए जिहाद करता रहा। उसके बावजूद आपने मुझे सिर्फ 500 दिरहम दिए और इन शहजादों को 1000 दिरहम दिए। तो ये सुनकर हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इश्क और मोहब्बत से सरशार होकर फरमाया कि अगर तू चाहता है कि मैं तुम्हें उनके बराबर हिस्सा दूं तो जा पहले उनके बाप जैसा बाप लेकर आ, उनकी माँ जैसी माँ लेकर आ, उनके नाना जैसा नाना लेकर आ, उनकी नानी जैसी नानी लेकर आ, उनके मामू जैसा मामू, उनके चचा जैसा चाचा, उनके खालाओं जैसी खालाओं लेकर आ। और तुम नहीं ला सकते क्योंकि उनके वालिद अली मुर्तजा शेरे खुदा है, उनकी वालिदा फातिमा बिनते रसूलुल्लाह सैयदा कायनात है, उनके चचा जाफर तैयार है, उनके नाना मोहम्मद मुस्तफा है, उनकी नानी खदीजतुल कुबरा है और उनके चचा जाफर तैयार है, उनके मामू इब्राहिम बिन रसूलुल्लाह है और उनकी खालाए रसूलुल्लाह की बेटियां है। मोहतरम हज़रात, देखिए अपनी सगी औलाद के मुकाबले में प्यारे मुस्तफा की आल को दुगना हिस्सा अता फरमाया। तो इसमें हमारे लिए भी सबक है और नसीहत है। हमें भी चाहिए कि हुजूर की औलाद को सादात के साथ एहतराम और मोहब्बत से पेश आए और शफ़क़त मोहब्बत से पेश आए, उनका अदब और एहतराम करे, क्योंकि ये भी हुजूर की निस्बत है, हुजूर का जुज़ है, तो उनकी भी ताज़ीम और तौक़ीर लाज़िम है। मोहतरम हज़रात, 26 जुल्हिज्जा को नमाज़े फजर में हजरत फारूक आज़म पर कातिलाना हमला हुआ। आप शदीद जख्मी हो गए, बेहोश हो गए। जब होश में आए तो आपने सहारा लेकर फजर की नमाज अदा फरमाई और उस वक्त आपने एक जुमला कहा कि जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ दे उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। मोहतरम हज़रात, गौर करें आपको नमाज से किस कदर मोहब्बत थी। हमें भी चाहिए कि हम नमाज से मोहब्बत करें, नमाज की पाबंदी करें। मोहतरम हज़रात, तो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अजीम शख्सियत है कि जब आपका इंतकाल हुआ तो सहाबिया हुजूर की खादिमा उम्मे ऐमन फरमाती है कि आज इस्लाम कमजोर हो गया। और एक अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है कि अगर इस्लाम में एक और उमर होता तो पूरी दुनिया में इस्लाम की हुक्मरानी होती। मोहतरम हज़रात, हमें चाहिए कि हम बुजुर्गान दीन का उर्स मनाएं, उनकी फातिहा खानी करें और उनकी नक्श कदम पर चलने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।